गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का एक महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाला 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। इसके नवंबर 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। इसका पहला चरण मेरठ जिले के बिजौली गांव को प्रयागराज जिले के जूतापुर डांडू गांव से जोड़ेगा। सरकार को उम्मीद है कि यह परियोजना नवंबर 2025 तक पूरी हो जाएगी। इसके खुलने से मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा का समय घटकर 6 से 7 घंटे रह जाएगा। वर्तमान में इन शहरों के बीच यात्रा में 12 घंटे लगते हैं। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से गंगा एक्सप्रेसवे है। 4 पैकेज में कार्य चल रहा है। इस पैकेज में जो अब तक 85% कार्य होना चाहिए था वह कंप्लीट हो चुका है और यह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे जिन प्रमुख इलाकों को जोड़ेगा इनमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, बिलग्राम, माधोगंज, मल्लावा, बांगरमऊ, सफीपुर, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज शामिल है। गंगा एक्सप्रेसवे को यूपी सरकार की UPEIDA यानी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रही है। इस एक्सप्रेसवे की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में 18 दिसंबर को रखी थी। इसकी लागत उस समय 37,350 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इस रकम में करीब 9,500 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण की लागत शामिल है। यूपी सरकार ने 2024-25 के बजट में 2,057 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए आवंटित किया है। वैसे तो महाकुंभ के दौरान प्रयागराज आने वाले लोगों की यात्रा को आसान बनाने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे को दिसंबर 2024 तक चालू करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर सहित दिल्ली NCR क्षेत्रों में ग्रैप 4 यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू होने के कारण इसमें देरी हो गई। 27 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य की स्पीड का निरीक्षण किया। अब इस परियोजना के नवंबर 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। शुरुआत में गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, लेकिन बाद में से 8 लेन का किया जाएगा। एक्सप्रेसवे की गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटे निर्धारित की जाएगी। इस पर 2 मुख्य टोल प्लाजा बनाए जाएंगे और 15 रैम्प प्लाजा प्रस्तावित किए जाएंगे। इसके अलावा 9 सुविधा परिसर बनाए जाएंगे, जिनमें फूड कोर्ट और शौचालय सुविधाएं शामिल होंगी। महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे कॉरिडोर को एक्सप्रेसवे के साथ साथ क्षेत्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के 12 से अधिक जिलों को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। ये कॉरिडोर काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूर्वी यूपी को देश को राज्य के पश्चिमी हिस्से से जोड़ने वाला एक मुख्य कॉरिडोर होगा। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्देश्य गंगा नदी के किनारे बसे ग्रामीण इलाकों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करना है। गंगा एक्सप्रेसवे ग्रामीण उत्तर प्रदेश के परिवहन नेटवर्क को सुव्यवस्थित करने में सहायक होगा। गंगा एक्सप्रेसवे जिन जिलों को कवर करेगा उनमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज शामिल हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी, जहां आपात स्थिति में वायुसेना के विमान उतर सकेंगे और उड़ान भर सकेंगे। इस पर मेरठ और प्रयागराज में मुख्य टोल प्लाजा होंगे और 12 अतिरिक्त रैम्प टोल प्लाजा भी होंगे। फिलहाल कॉरिडोर पर 2 पुल बनाने की योजना बनाई गई है। एक 960 मीटर लंबा पुल गंगा नदी पर बनाया जाएगा, जबकि दूसरा 720 मीटर लंबा पुल रामगंगा नदी पर बनाया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर कुल 18 फ्लाईओवर और 8 ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 94% से अधिक जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को कनेक्टिविटी देगा। गंगा एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक सीधी कनेक्टिविटी भी सुरक्षित करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ के शहीद स्मारक से होते हुए हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर को जोड़ेगा। इसके बाद अगला नोड बुलंदशहर होगा, जहाँ प्रस्तावित औद्योगिक गलियारा बनाया जाना है। बुलंदशहर के बाद गंगा एक्सप्रेसवे अमरोहा से होकर गुजरेगा और प्रसिद्ध वासुदेव मंदिर तक पहुंच आसान बनाएगा। अमरोहा के बाद गंगा एक्सप्रेसवे को संभल के कैला देवी मंदिर से जोड़ा जाएगा। संभल के बाद गंगा एक्सप्रेसवे बदायूं पहुंचेगा, जहां ये औद्योगिक गलियारे के साथ साथ हनुमंत धाम से भी जुड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे तय की गई है। गंगा एक्सप्रेसवे से औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
इससे इलाके के सामाजिक आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। पूरी तरह बन जाने के बाद गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। गंगा एक्सप्रेसवे बनाने पर 2007 में विचार किया गया था, लेकिन ये 2019 में शुरू हो पाया। 2007 में यूपी की मायावती सरकार ने ग्रेटर नोएडा बलिया एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया था, लेकिन इसका काम शुरू नहीं हो पाया। इसके बाद 2019 में इस प्रोजेक्ट को गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में पुनर्जीवित किया गया। गंगा एक्सप्रेसवे पर कार, ट्रक, वैन और जीप सहित सभी वाहनों को अनुमति दी गई है। गंगा एक्सप्रेसवे के विकास से रियल एस्टेट पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि इससे कई क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे रेसिडेंशियल, कमर्शियल और रिटेल के लिए रियल एस्टेट के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा इससे जमीन की कीमतों पर भी सकारात्मक असर पड़ने वाला है। गंगा एक्सप्रेसवे से कानपुर, प्रयागराज, मेरठ और उत्तराखंड के इलाकों और उसके आसपास रिहायशी रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलेगा। कनेक्टिविटी को और बेहतर पहुंच के कारण इन इलाकों की मांग कई गुना बढ़ जाएगी। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे के साथ कमर्शियल रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलने से आवास विकास को और बढ़ावा मिलेगा। गंगा एक्सप्रेसवे कन्नौज में आगरा एक्सप्रेसवे के माध्यम से उत्तराखंड, प्रयागराज, वाराणसी और आगरा जैसे क्षेत्रों के बीच की दूरी को पाट देगा। ये सभी एरिया पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जाने जाते हैं। इन क्षेत्रों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के साथ पर्यटन में और वृद्धि होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार की योजना को भी मंजूरी दे दी है। इस एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI इसका विस्तार 6 लेन से 8 लेन तक करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे को मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली होते हुए गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से वे जोड़ा जाएगा। इस तरह बिहार, दिल्ली, NCR क्षेत्र से जुड़ जाएगा। इसके अलावा प्राधिकरण बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से चित्रकूट को प्रयागराज से जोड़ने की योजना बना रहा है। इससे विंध्यकाशी क्षेत्र के बीच संपर्क में सुधार होगा। गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे आर्थिक विकास में भी वृद्धि होगी। इस विस्तार से निश्चित रूप से रियल एस्टेट बाजार में सुधार होगा। संभावना है कि इन इलाकों में कीमतें 15 से 30% तक बढ़ जाएंगी। इसके अलावा प्राधिकरण बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से चित्रकूट को प्रयागराज से जोड़ने की योजना बना रहा है। इससे विंध्यकाशी क्षेत्र के बीच संपर्क में सुधार होगा। गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे आर्थिक विकास में भी वृद्धि होगी। इस विस्तार से निश्चित रूप से रियल एस्टेट बाजार में सुधार होगा। संभावना है कि इन इलाकों में कीमतें 15 से 30% तक बढ़ जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी देने की योजना पर भी काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने गंगा एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से नोएडा एयरपोर्ट से जोड़ने का फैसला किया है। गंगा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 83 किलोमीटर लंबी एक लिंक रोड बनाने की योजना बन चुकी है। इस लिंक रोड के लिए 4000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लिंक रोड से हापुड़, मेरठ, अमरोहा और बुलंदशहर की कनेक्टिविटी भी जेवर एयरपोर्ट से बढ़ जाएगी।